गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। जो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट, राइट। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हिस्ट्री हमारे आज को जोड़ती है हमारे साथ, राइट। जो आज हमारा प्रेजेंट टेंस है वो टोटली किस पे निर्भर हुआ है, हमारे पास्ट टेंस पे। जब तक हम पास्ट टेंस की नॉलेज अगर अच्छी नहीं रखेंगे तो हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो भी ठीक नहीं होगा और पास्ट प्रेजेंट टेंस भी नहीं होगा। सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री। इट शार्पन आवर नॉलेज एज वेल एज द स्किल्स। और जो भी एक्सपीरियंस हमें मिलता है आज के इस दौर में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड हिस्ट्री। सो आगे प्रोसीड करते हैं आज के सेशन से, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज में पहले आता है कल्चरल हेरिटेज। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इट इज़ द टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब जो हमारी ये ह्यूमन की क्रिएशन की हुई है, हमारे कल्चर की बात जो हम करते हैं, ये कैसा है, एक टेंजिबल है और दूसरा इनटेंजिबल है। टेंजिबल कल्चर हेरिटेज को हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं प्रैक्टिकली। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा। इसको हम कहेंगे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल मतलब क्या, जिसको हम खाली फील कर सकते हैं। यस, मतलब वो उसका कोई फिजिकल लुक नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: ओरल ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज, traditional knowledge, social customs and rituals of celebrating festivals, style of performing arts, certain traditional skills, communities group who represent such traditional customs and skills। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या होती हैं, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये इंटेंजिबल में आती है, जिसका कोई अस्तित्व उस तरीके से नहीं बताया गया जैसे टेंजिबल में बताया गया। नेक्स्ट चीज़ है नेचुरल हेरिटेज। इसको क्या कहते हैं? द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: फ्लोरा, फाउना, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल, इकोलॉजी, फाइन। तो ये नेचुरली जो हमारी हेरिटेज है, जो भी कोई नेचुरली हमारे पास है, लाइक किसी प्रकार का कोई फ्लावर हुआ या किसी प्रकार का कोई एनिमल हुआ, जैसे कि हम पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, टाइगर भी है, फिर राइनोसोरस है, और भी जो एनिमल्स हैं इनको भी हम संभाल के रखते हैं, ये भी हमारी हेरिटेज है। इट इज़ असेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर generation to preserve our heritage. UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the culture and natural heritage. यूनेस्को वैसे तो यूएसए का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया भर में इनका काम ये है कि जहाँ जहाँ पे जो हेरिटेज हैं उनको संभाल के रखना, लोगों को बताने के लिए। On the basis of those directive list, the site and tradition declared as a world heritage। तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे कोई बहुत ही ख़ास हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज हुआ, टेंजिबल हुआ, तो उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज का जो टैग है वो यूनेस्को देता है। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। The Khas Plateau in the district Satara is also a part of the Western Ghats.
यस, इनको भी किस में शामिल किया गया है? वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में। वेस्टर्न घाट्स को, कास प्लाटू जो सतारा में पड़ता है। एट अ ग्लांस देख लेते हैं। द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज अ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। इंटेंजिबल को किस किस में, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी को लिया गया है? तो बेसिकली देखिए वहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कोटियाटम संस्कृत थिएटर केरला 2001 में। 2003 में ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश। 2009 में रमन रिलीजियस फेस्टिवल को लिया गया जो कि हिमालयस का है। 2010 में कलबेलिया जो फोक सॉन्ग्स है राजस्थान का। फिर छऊ डांस जो कि ईस्टर्न इंडिया का है। मुदियत केरला का जो है। बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख 2012 में। संकीर्तना मणिपुर का। ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स जो कि पंजाब से है। और 2016 में योगा। इसके अलावा फिर नीचे देखो दिया हुआ है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया। किस किस को लिया गया आप भी देख सकते हैं। आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स, एलोरा, ताजमहल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, कोणार्क, चर्चेस एट गोवा, फतेहपुर सिकरी, हम्पी, खजुराहो एंड एलिफेंटा। और साथ साथ में और भी नाम है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, देन गंगई, कोंडोचोलापुरम, बिरदाश्वर एंड एरावतेश्वर एट दरसरम, ग्रुप्स ऑफ मोन्यूमेंट एट पत्तड़कल, फिर एक बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, हुमायूं टॉम दिल्ली, कुतुब मीनार, माउंटेन रेलवेज। रेलवेज जो है वैसे उसको भी शामिल किया गया है जो दार्जिलिंग वाली है, नीलगिरी और कालका शिमला। फिर महाबोधि टेम्पल, रॉक शेल्टर एट भीमबेटका, चंपानेर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में जो स्टेशन है मुंबई का, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, जंतर मंतर, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, रानी की वाव। रानी की वाव तो वैसे 100 की नोट पे वही है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, फिर कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़ एंड अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी। फिर वर्ल्ड हेरिटेज में किस किस को लिया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, कोलादेव नेशनल पार्क, मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन, नंदा देवी, फ्लावर नेशनल पार्क। फ्लावर नेशनल पार्क भी अलग से एक है। वेस्टर्न घाट्स एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मिक्स में दिया हुआ है कंसेनजुंगा नेशनल पार्क। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट is one of the main aspects of applied history. The work of conservation and preservation of cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India's State Department of Archaeology. Besides, INTACT, that is Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. अभी इंडिया के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसका काम यह है कि पुरानी चीज़ों की खोज करके उन्हें बताना। देन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। वैसे जो इसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं। देन दे नीड टू बी ड्यूली अवेयर ऑफ द कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ हेरिटेज साइट्स। Principles of applied history are useful in creating the awareness among them. Thus, the operations necessary for the conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original state. वैसे इनका एक बहुत अवेयरनेस करनी पड़ती है इनको कि कोई भी चीज़ को अगर ये कंजर्वेशन में लाते हैं या प्रिजर्वेशन में लाते हैं तो वहाँ पे किसी भी ओरिजिनल स्टेट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। द लोकल सोशल कल्चरल एंड साइकोलॉजी एंड द लोकल पीपल
challenges faced by them in the present situation and the expectation can be surveyed in the detail. भी किसी भी चीज़ की आप मतलब लाइक जांच करने जा रहे हो जो कि आर्कोलॉजिकल के डिपार्टमेंट के हिसाब से सही है, बट वहाँ के लोगों के साइकोलॉजी को भी समझना होता है, क्योंकि हम वहाँ पे जाके किसी भी साइट को नुकसान नहीं पहुँचा सकते एंड उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें वहाँ पे पूरा काम करना होता है. ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट ऑफ द लोकल people while completing the project of conservation, preservation and development of the heritage site. वहाँ पे किसी को कोई मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोग अपने फ़ायदे के लिए यहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं. सो इस बात का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है. देन पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड. यस, अब वहाँ के लोकल लोग भी थोड़ी मदद कर ही देंगे उस चीज़ को टैकल करने के लिए. सो उसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से कि जो लोग भी वहाँ पे हेल्प करेंगे उनको भी थोड़ा एक सम्मान दिया जाना चाहिए. सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड. यस, अभी अगर वहाँ पे हम प्रॉपर वहाँ के उनके स्किल्स को यूज़ करें, उनके लोकल स्किल को यूज़ करें, तो उनके लिए भी एक अच्छा जॉब क्रिएट हो सकता है अपने आप में. तो एक बहुत ही अच्छी बात है. एंड देन वहाँ के लोग भी अच्छी हेल्प करेंगे उस चीज़ को लेके. सो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होनी चाहिए. देन उसके बाद दिया हुआ है एफिशिएटेड प्रोफेशनल फील्ड. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजन एंड पब्लिक पॉलिसी इन द फॉलोइंग फील्ड. अभी हिस्ट्री की अगर नॉलेज रहेगी तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप काफ़ी कुछ डिसीजन के अंदर उसका यूज़ कर सकते हो. राइट, लाइक जैसे कि फील्ड कौन कौन सी हुई, म्यूज़ियम एंड आर्किव्स, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया. यस, एक सबसे पहले तो ये बताया. Then after that, every field mentioned here require expert personnel with specialized skill. For example, architect, engineer, historians, archaeologist, museum curators, sociologist, archive management professional, legal experts, skilled photographers, etc. Of course, this is just a representative list. The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of ancient sites, the historical background of structural remains and artifacts. Project in the field of applied history can create various opportunities for those professionals. So in this lesson we have learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history. तो कुल मिला के ऐसा है कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई हमें जॉब नहीं मिलती, काफ़ी कुछ है, बट इसको डिटेल में करने वाले के लिए है. लाइक म्यूज़ियम्स हुआ, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट हुआ, बट एक काफ़ी कम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं बिकॉज ये आर्ट से डील करता है. देन यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर पर्पज टू एनहांस द प्रोफेशनल स्किल ऑफ पीपल एंड टू डेवलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड टू कैरी आउट preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects. So it is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of future generation. हमें इस बात का भी ध्यान रखना होना चाहिए कि जो लोग हमारे हिस्टोरिकल साइट्स को ख़राब कर देते हैं, वेंडलाइजिंग कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए. देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता. सबसे पहले शुरू हुआ था 1814 में. नेथानियल वैलेज, ए डैनिश बोटानिस्ट ने शुरू किया था इसको. ये पहले क्यूरेटर थे यहाँ पे. फाइन. एंड दिस फोटोग्राफ वाज टेकन इज 1905. द म्यूजियम हैज़ बीन 3 मेन डिपार्टमेंट: आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. अदर एफिशिएटेड डिपार्टमेंट आर कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी. And then we have archives with distinct purpose.
The main office of the National Film Archives of India is located in Pune, Maharashtra. It was established in 1964 as a media unit of the Ministry of Information. इनका काम क्या था? To search and obtain rare Indian films to preserve heritage. जो मतलब अब फिल्में बनाई गई थी पुराने ज़माने में, वो आज के इस दौर में क्या काम आ सकती हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. To categorize the important aspect of film, to create documentation and catalogs and carry out research in the field, yes, and to establish a center for dissemination of films culture. अभी हर फिल्म को हम ख़राब नहीं कह सकते, कुछ फिल्में बहुत ही बेस्ट होती हैं जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाई जाती हैं अपने आप में, एंड उनकी स्टोरी, उनकी जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अलग होता है जो हमारे कल्चर को दर्शाता है. तो ये भी अपने आप में एक म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ है. सो विद दैट ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग से एक बार रिकैप देख लेते हैं. अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? बेसिकली जो हिस्ट्री हमारे कंटेम्प्रेरी और फ्यूचर को बेनिफिट देता है, मतलब प्रेजेंट को और फ्यूचर को बेनिफिट देता है, उसे अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं. और अप्लाइड हिस्ट्री के रिसर्च में कौन कौन सी फील्ड होती है? फिलोसफी, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि मैनेजमेंट लेवल की बात होती है, साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, आर्ट्स जो आर्टिस्टिक होते हैं, बड़े कलाकार किस्म के लोग, ह्यूमैनिटीज़, यस इसमें सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट में आता है. देन वी हैव अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया था इसमें तो खैर कि कैसे अप्लाइड हिस्ट्री हमारे आज के इस दौर में हमारे काम का है. एंड देन वी हैव नाउ टुडे मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज में दिया. कल्चर में दो चीज़ें आती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल. टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको एक फिज़िकल शेप है, और इंटेंजिबल जो हम नहीं देख सकते बट फिर भी हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि स्किल्स, डांस, ये सब. नेचुरल हेरिटेज जो नेचुरली हमें दिया हुआ है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, फ्लावर्स हो गए, इन सब को हम नेचुरल हेरिटेज में गिनते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है जो यूनेस्को ने बताई है नेशनल इंडियन ट्रेडिशन को, फिर वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स में जिनको शामिल किया गया है, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में जिसको शामिल किया गया है जो नेचुरली क्रिएटेड है. देन वी हैव सम एफिशिएटेड प्रोफेशनल फील्ड जिसमें ये सब चीज़ों का बहुत काफ़ी काम होता है. Then its knowledge of history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions. म्यूज़ियम है, प्रिजर्वेशन है, टूरिज़म, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया. वैसे एंटरटेनमेंट, मास मीडिया भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बिकॉज जिस तरीके से पहले मास मीडिया था उसको आज हम सीखते हैं कि पहले किस तरीके से लोग काम करते थे. सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3. इसके पीछे के देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप इसको आराम से देखिए और आप इसको खुद सॉल्व करिए. बहुत ही कम दिया हुआ है वैसे तो, गाइड में आपको ज़्यादा मिलेगा डाइजेस्ट में, बट फ़िलहाल तो आप इसको आराम से सर्च कर सकते हैं. वीडियो के अंदर ही आपको पूरा क्लिप है, एंड जो पूरे नोट्स आपको दिए हुए हैं आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान है. एंड नेक्स्ट टाइम वील स्टार्ट विद द जोग्राफ़ी और अ पॉलिटिकल साइंस. तो टिल देन आप इसको अच्छे से रीड करिए. इसका पहला पार्ट जो सेशन है ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बना के दिया था, और आज का जो इसका सेकंड पार्ट है, राइट, छोटा ही है और आप इसको आराम से सुन सकते हैं. ठीक है, टिल देन गुड बाय.